अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लौकी चने की दाल की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे खाकर आप सभी को आ जाएगा बेहद मज़ा। और जो लौकी शौक़ से खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे आपने पनीर खा लिया हो। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लौकी ली है जो कि वज़न में है 300 ग्राम। एक पाव से थोड़ी ज़्यादा है ये लौकी। इसको मैंने इसका छिलका उतार लिया है और इस तरह से अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान और एकदम नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी की कटिंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है 1 कप, और इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। दाल फूल चुकी है अच्छी तरह से। तो आपने यहाँ पर दाल को इसी तरह भिगो कर रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए दाल इतनी अच्छी भीग चुकी है कि ये हाथ से आसानी से टूट गई है। तो अब हमने इसका पानी ये निकाल लेना है। इसे अच्छी तरह एक बार और साफ़ पानी से वॉश करेंगे। और मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम लौकी डालेंगे और अब इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे। लहसुन के जवे डालेंगे 4 अदद। 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। प्याज डाल देंगे एक छोटे साइज़ की रफली कटी हुई। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। साबुत ज़ीरा आधा चम्मच। तो बस ये मसाले चले गए। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। लौकी में पहले से पानी मौजूद होता है, इसलिए मैं पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ और मैं इसको ऐसे ही पीस लेती हूँ। तो पल्स मोड पर मैं इसे चला रही हूँ इस तरह से रोक रोक कर, तो ये आसानी से पिस जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसका फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दाल और लौकी हमारी सब चीज़ें अच्छी तरह से पिस चुकी हैं। ये देखिए इस तरह का पेस्ट इसका बन चुका है। ये देखें। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि लौकी में पहले से पानी होता है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अब हमने यहाँ पर एक इस तरह का प्याला ले लिया है। आप केक टिन ले सकते हैं या कोई प्लेट भी आप ले सकते हैं। इसको ऑयल से ग्रीस कर लें इस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है इस तरह का आपके पास ये प्याला होगा तो ये तभी आप बना सकते हैं। किसी प्लेट में भी आप इसको बना सकते हैं। हमने क्योंकि इसको स्टीम देना है तो ये पूरा बैटर इसमें डाल देंगे। और अब इसको चम्मच से ही मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। चारों तरफ से इसको इवनली एक जैसा सेट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो बस ये मैंने सेट से कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम देंगे। तो इसके लिए मैंने पतीली में पहले से पानी रखा हुआ है। एक कटोरी इसमें रखी है, इसमें पानी डाल दिया है और पानी में देखिए बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। पानी हमारा बॉइलिंग की तरफ आ चुका है। तो अब हम इसमें ये रख देंगे और ऊपर से इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है। तेज़ आंच पर इसे पकाना है 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो मैंने इसे 20 मिनट के लिए स्टीम देने के लिए रख दिया है, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे और एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है। प्याज को मैंने बारीक पीस लिया है, बिल्कुल इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अगर आपके पास है तो बहुत ही बेस्ट है, ज़रूर डालिएगा। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर कसूरी मेथी डाल दीजिएगा 1 चम्मच। 7 से 8 मैंने कड़ी पत्ता डाले हैं और अब हम इसे मज़ीद और फ्राई करेंगे। साथ में डालेंगे आधा चम्मच राई दाना।
इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसके मसाले में। तो अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, जब तक कि प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देंगे और मज़ीद इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है, जो मसाला इसका पक रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए गोल्डन कलर आ चुका है प्याज का, तो हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना कर लिया है। तो टमाटर का पेस्ट इसमें चला गया और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। तो कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। इससे ये होता है कि कलर खूबसूरत आता है सालन का और इसमें तीखापन भी नहीं होता है। तो अब मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे ताकि इनका जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी और थोड़े से पानी के साथ मज़ीद और मसाले को पकाएंगे अच्छी तरह से। आधा कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। जितनी अच्छी भुनाई करते हुए मसाला आप पकाएंगे उतना ही सालन अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 20 मिनट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं स्टीम, ये देखिए कितनी अच्छी सी बन गई थी इसमें। तो चलिए अब हम इसे एहतियात के साथ निकाल लेते हैं। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको पहले हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये साइडें से ख़ुद भी छोड़ दी हैं। तो ये इसकी एक निशानी है, ऊपर से आप फिंगर से भी देख लीजिएगा। अगर ये हार्ड होने लगे तो समझ जाएं कि ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मुझे टोटल 20 मिनट लगे थे स्टीम देते हुए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह का ये बना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी भी ये हल्का गर्म है, मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े पीसेस बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, या फिर आप जिस शेप में भी चाहें तो बना सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आसानी से कटिंग हो गई है और बिल्कुल पनीर की तरह ये सॉफ्ट बने। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हों। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, स्पंजी, जैसे हम केक खाते हैं उसकी तरह से अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने और बहुत ही मज़ेदार खाने में फ़ील होंगे। आपका दिल चाहेगा बना के आप ऐसे ही इनको खा लें। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। बस बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, मसाला हमारा ऑलरेडी पक चुका है। तो बस मिक्स करेंगे इसे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। जितना आपको शोरबा चाहिए आप उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ। मिक्स करके देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की ग्रेवी हमें इसकी चाहिए। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए ऊपर से 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे। साबुत हरी मिर्चें मैंने डाली हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया है और बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो चलिए कवर कर देते हैं। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, वाओ!
कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये सालन दिखने में। तो ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे इसके। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं इसमें ऊपर से, थोड़ी सी मैंने अदरक डाल दी है ऊपर से। तो लीजिए हमारा ये बहुत ही लजीज सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि दिखने में ही इतना खुश शक्ल बना है और जायका है बहुत ही लाजवाब। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।